2014 में मुल्क की सियासत में बदले हुए सियासी समीकरण के बाद जहां एक तरफ इलाकाई जमातों का असर कम हो रहा है, वहीं अब समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि यादव और मुस्लिम बिरादरी के साथ साथ अब एक ऐसे सियासी इत्तेहाद की जरूरत है जो उनके लिए एक बड़ा वोट बैंक बने। अब अखिलेश यादव को भी लगने लगा है कि यादव और मुस्लिम बिरादरी के साथ साथ एक ऐसे वोट बैंक की जरूरत है जो न सिर्फ इन्हें मजबूत कर सके, बल्कि इसकी बुनियाद पर हर समाज के लीडरान को असेंबली पहुंचाने में भी कारगर साबित हो। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेलते हुए दलितों के मसीहा माने जाने वाले काशीराम को गले लगाने का फैसला किया है। जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग बहुजन समाज में सेंध लगाने आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम लोग सेंध लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम बहुजन समाज को बांधने वाले लोग हैं। हम लोग बांध करके आगे चलना चाहते हैं। जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया, मान्यवर काशीराम जी दिखाए, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। सियासी माहिरीन का मानना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेहनत बसपा के कोर वोट बैंक को तोड़ने को लेकर मची हुई है। यही वजह है कि बसपा से बीजेपी और बीजेपी से एसपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने कॉलेज में काशीराम के मुजस्समे की नकाब कुशाई अखिलेश यादव से कराने का फैसला किया, जिसके बाद से ही यहां उथल पुथल बीएसपी में मचना शुरू हो गई है। चुनावी बयार में दलित वोटों पर सबकी नजर है। अगर बात करें तो रायबरेली में अखिलेश यादव ने आज कांशी राम जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया और मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया। लेकिन आने वाले चुनाव में दलित वोट बैंक किसकी ओर झुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। 2024 में लोकसभा के इंतखाब होने हैं और पूरे मुल्क की नजर यूपी पर है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें दांव पर हैं। काशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहारे अखिलेश यादव दलितों तक पहुँचना चाहते हैं। पहले काशीराम और फिर मायावती के एक इशारे पर वोट करता रहा है, लेकिन अब बसपा के कोर वोटर्स के बीच एसपी की नई कोशिश क्या गुल खिलाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।